हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। हर हर महादेव। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे से होंगे। तो आज मेरी गाड़ी निकल पड़ी है शिव जी के एक और द्वार के तरफ। मैं आज जा रही हूँ गुजरात के भावनगर में स्थित निष्कलंकेश्वर महादेव जी के दर्शन करने। दोस्तों, अभी तक मेरा जितना भी वीडियोस है ना, सारे वीडियोस मोस्टली शिव जी के दर्शन के ही हैं। तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि मैं महादेव की बहुत बड़ी भक्त हूँ। इसके लिए मैं ज़्यादातर दर्शन करने शिव जी के ही जाती हूँ। तो चलते चलते दोस्तों हम पहुँच चुके हैं उस जगह पर जहाँ पर निष्कलंकेश्वर महादेव जी का शिवलिंग है। यहाँ पर उनका कोई टेम्पल नहीं है, यहाँ पर बस शिवलिंग है। ये शिवलिंग समुद्र के बीच में स्थित है। मतलब यहाँ पे दर्शन करने का टाइम होता है दोपहर को 2 बजे से शाम को 6 बजे तक, ऐसा टाइमिंग है यहाँ पर कि आपको जाकर यहाँ पे दर्शन कर सकते हो। क्योंकि इस टाइम पर समुद्र का जो पानी होता है वो नीचे चला जाता है, वो पीछे चला जाता है और शिवलिंग दिखाई देता है जहाँ पर आप जाकर पूजा कर सकते हो। लेकिन शाम को 6 बजे के बाद समुद्र पूरा पानी से भर जाता है और शिवलिंग अंदर नीचे चला जाता है। इसलिए यहाँ पर टाइमिंग होता है आपको दर्शन करने का। तो जिस टाइम पर हम गए थे आप देख सकते हो दोपहर का टाइम है, बहुत धूप है और यहाँ पर आपको चलकर जाना होता है गाड़ी पार्क करके। नीचे बिल्कुल भी रेत है, जो कि रेत इतनी गर्म है कि मैं बता नहीं सकती। मेरे पैरों में इतनी गर्म लग रही थी ना, हम चल नहीं पा रहे थे, बहुत पेन हो रहा था। बट फिर भी महादेव जी के दर्शन करने हैं तो इतना तो बर्दाश्त करना ही पड़ेगा। तो आप देख रहे हो हम चल चल कर जा रहे हैं। समुद्र का पानी जब पीछे जाता है तो थोड़ा वो कहीं कहीं सूखे रेत होते हैं, कहीं कीचड़ होती है। तो और ये निष्कलंकेश्वर महादेव जी का टेम्पल मतलब इसके लिए कहते हैं। इसकी स्टोरी मैं आपको बताऊंगी चलते चलते कि इनको निष्कलंकेश्वर क्यों कहा जाता है। इसके पीछे भी एक स्टोरी है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे कीचड़ भी है, आपको कहीं कीचड़ मिलेगी, कहीं पत्थर मिलेंगे, कहीं सूखे रेत मिलेंगे जो कि पैरों में बहुत चुभते हैं। बट ठीक है, महादेव जी के दर्शन करने तो इतना तो चलता है। तो आप लोग देख सकते हो मैं जा रही हूँ, पैरों में कीचड़ लग रही है। और यहाँ पे आपको छोटी छोटी मछलियाँ भी दिखाई देंगी क्योंकि वो समुद्र का पानी पीछे जाता है ना, तो जितने भी कीचड़ होती है ना उसमें मछलियाँ फंसी हुई होती है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे छोटी छोटी मछलियाँ जो है वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगी। और बहुत ही प्यारा व्यू होता है, एक अलग ही आनंद होता है यहाँ पर जाने का। क्योंकि आप कहीं ना कहीं समुद्र के अंदर जा रहे हो दर्शन करने के लिए शिव जी के, और वो बड़ा ही अनोखा सा लगता है वहाँ पर जाने के बाद। आप देख सकते हो। तो दोस्तों, थोड़ी गर्म रेत, थोड़ी कीचड़, थोड़े पानी, अब थोड़े से कंकड़, तो इन सब पर चलते चलते और इन सब को पार करते हुए हम पहुंच चुके हैं उस जगह पर जिसका हमें इंतज़ार था। तो ये देखिए इतना प्यारा व्यू है। और मैंने पहले ही आपको बोला था यहाँ कोई टेम्पल नहीं है, यहाँ पर शिवलिंग है। तो आपको अभी ये 5 शिवलिंग यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। यहाँ की स्टोरी यही थी निष्कलंकेश्वर की कि जब पांडव ने लड़ाई की थी और जब उनके हाथों अपनों का जो भी युद्ध में अपनों को मारे गए थे उनके हाथों, तो वो उनके ऊपर कलंक लगा था कि अपने रिश्तेदारों को मारने का, ऐसा। तो उस कलंक को हटाने के लिए उनको कृष्ण जी ने वरदान दिया था, एक ब्लैक कलर का ध्वज दिया था, मीन्स काला ध्वज दिया था। बोला था ये लेकर आप पूरे भारत में घूमो और जहाँ पर भी ये ध्वज सफ़ेद हो जाए समझ लेना कि आपका कलंक जो है हट गया है। तो ये वही जगह है जहाँ पर पांडव के जो काले रंग के ध्वज थे वो सफ़ेद हो गए थे। तो उन लोगों ने इस जगह पर पांडव ने मिलकर 5 शिवलिंग बनाया था। यहाँ पे पांडव के हर एक के शिवलिंग है। युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव जो थे उन्होंने अपनी अपनी एक शिवलिंग यहाँ पर बनाई है। यहाँ पे आपको 5 शिवलिंग देखने को मिल जाएंगे।
और यहाँ पर आपको अगर आप जल लेकर नहीं आए हो तो जैसा कि अभी मैंने आपको दिखाया वीडियो में कि जल भी यहाँ पे होता है। जब समुद्र का पानी ऊपर आता है तो इसमें जल भर जाता है, जब समुद्र का पानी नीचे जाता है तो उसमें जल रहता है, तो आप उसमें से भी जल निकाल कर आप जल चढ़ा सकते हो। तो यहाँ पर आप जाओगे तो पंडित जी यहाँ पर आपको खुद ही यहाँ की स्टोरी जो भी है आपको अच्छे से समझाएंगे, बताएंगे। फिर आप यहाँ पे पूजा कर सकते हो अच्छे से। जो सबसे बड़े धर्मराज पुत्र थे युधिष्ठिर थे, उनकी शिवलिंग सबसे बड़ी है, पहले उनकी शिवलिंग से पूजा स्टार्ट होती है। वैसे करके आप बारी बारी पांचों शिवलिंग की पूजा कर सकते हो। तो आप देख रहे हो यहाँ मैं टर्न बाय टर्न पांचों शिवलिंग पे जल चढ़ा रही हूँ, पूजा कर रही हूँ। और बस बहुत ही प्यारा और मनमोहक सा होता है। यहाँ पे खुले में है शिवलिंग और समुद्र के बीचों बीच में आप जाकर पूजा कर रहे हो। ये भी एक अद्भुत ही चीज़ है कि एक टाइम पीरियड होता है जिसपे समुद्र का पानी नीचे जाता है और ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो आकर यहाँ पे पूजा। और फिर जब समुद्र का पानी ऊपर आता है तो शिवलिंग नीचे चली जाती है। तो ये भी कुदरत का ही करिश्मा है। दोस्तों, आपको अगर मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मेरे वीडियोस को लाइक कर दो और अपना ढेर सारा प्यार दो। और यही कामना करती हूँ कि महादेव का आशीर्वाद हम सब के ऊपर बना रहे। हर हर महादेव।